स्थूल पदार्थों के गुण प्रत्यास्थता। ठीक है साहब। तो इसके अंदर हमने बहुत से क्वेश्चन देख रखे हैं, इसके फॉर्मूले वगैरह कैसे आए वो भी हमने देख लिया है, तो कृपया नहीं देखा हो तो देख ले वे, है ना। अब हम इसके आगे और भी जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनका आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पर आप वही पहले खुद प्रयास करेंगे, आपसे होता है नहीं होता है आप देखेंगे, है ना। कहीं गलती होती है तो फिर आप देखो कि क्या सॉल्यूशन रहा, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी बहुत से कुछ प्रश्न कर सकता हूँ, मैं भी सब आपसे हो जाएगा, है ना। शुरू करें। देखो साहब, रबर की एक गेंद की समुद्र तल पर वह गहराई जहाँ पर उसके आयतन में 0.1% की कमी व्यक्त होती है, और जल का घनत्व आपको दे रखा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है। तो आपको गेंद की समुद्र तल पर वह गहराई निकालनी है। कैसे करेंगे? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला लगाना है, वही आप लगाओ, आपने पढ़ रखा है। उसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना है, और उससे आपका क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। तो पहले तो आप प्रयास करो, नहीं होता है तो आप देखो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला हमारा वही के बराबर पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वाला। नहीं देखा हो तो आप देख लेना, थ्योरी वगैरह पार्ट जो वीडियो डाला है उसके अंदर फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, है ना। अब आगे देखो साहब, इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने तरल नाम का एक चैप्टर अगर कभी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई तरल में कोई वस्तु किसी गहराई पर है तो उस पर लगने वाला दाब का आप फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? P बराबर एच रो जी। क्या होता है? P बराबर एच रो जी। क्लियर? जिसमें H क्या है साहब? वह गहराई जिस पर वस्तु को द्रव के अंदर रखा गया है, रो उस द्रव का घनत्व, और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर? तो रो की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग होती है, मतलब हर एक द्रव के लिए अलग अलग होती है, लेकिन हम जनरली यहाँ पे जल की अगर पानी की बात करते हैं तो हम रो की वैल्यू कितनी लेंगे? 1000, है ना। तो सवाल में नहीं दिया हो तो भी आपको ध्यान रखना है, जल के लिए रो की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 1000। ठीक है साहब, बाकी बटे में तो जो फॉर्मूला चल रहा है वही चलेगा। ओके। अब देखो साहब, एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि आयतन में 0.1% की कमी कर दी जाएगी, है ना। तो 0.1% की कमी हो जाए वो आपको निकालना है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि v आपका अगर 100 है ना, तो डेल v यानी कि आयतन में कितनी परिवर्तन आएगा? 0.1 का, है ना। और आप प्रतिशत से भी समझ सकते हैं कि प्रति 100 पे ही निकलेगा, है ना। तो अगर v 100 है तो डेल v आपका 0.1 होगा। क्लियर? ये वैल्यूज आ गई। अब इसको आपको क्या रखना है? फॉर्मूले में रखना है, सॉल्व करो, आ जाएगा। क्लियर? तो आप पक्षांतरण करके h का फॉर्मूला निकालेंगे, और h के फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे। निकालो फॉर्मूला, बताऊं? देखो, आप पक्षांतरण कर लेना, कुछ नहीं करना है, पक्षांतरण करोगे आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा के डेल वी रो जी वी। क्लियर है? अब इसके अंदर वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है, के अंदर वैल्यू रखो, 9 × 10⁸ है ना। डेल वी आपका कितना है? 0.1 अपॉन रो कितना है भाई साहब? 1000, है ना। पानी के लिए कितना लेंगे? जल के लिए 1000। जी 10 और वी कितना है? 100। क्लियर? इसका पॉइंट हटा के एक जीरो और लगा दो बोले, है ना। तो पॉइंट हटा के एक जीरो और लगा दिया, ताकि टोटल जीरो कितने हो गए? 3 और 3 6 और एक 7। अब ये 7 जीरो ऊपर जाएंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? -7। तो ये 10 की घात +8 और -7 कितना हो जाएगा? केवल 10। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपको 9 × 10, कहने का मतलब कितना आ जाएगा? 90 मीटर, है ना। गहराई है, मतलब ये हाइट है, तो कितना है वो? मीटर में आएगा। तो 90 मीटर आपका आंसर। समझ में आया, है ना। फॉर्मूला वही है, कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। उसके अंदर आपको ये के बराबर, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पढ़ना हो आपको तो आप थ्योरी वाला पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आपको बताया गया है। इस पी की जगह हमने कुछ नहीं किया है, क्या रखा है? एच रो जी, है ना। तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, पी की जगह आप ये रख सकते हैं कि गहराई में अगर कोई, जैसे कोई भी ये पात्र है और इसके अंदर आप बात करते हैं, ये कोई द्रव भरा हुआ है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो वो ये सतह से लेके कितनी गहराई पे है वो देखते हैं, उसके द्रव का घनत्व और जी। ठीक है, तो उससे हम प्रेशर निकालते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो साहब,
रबर की एक गेंद को 200 मीटर गहरी झील की तली में ले जाने पर उसका आयतन 0.1% कम हो जाता है। यदि झील के पानी का घनत्व 1 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब है, भगवान डायरेक्ट दे देता ना यार, नहीं देता तो भी हम कर लेते, चलो ठीक है। तो रबर का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। तो ये तो और इजी है, आपको सीधा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ही निकालना है ना। तो इसके अंदर तो कुछ पक्षांतरण वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, सीधा सीधा आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। रखो साहब, करो प्रयास। हो गया होगा, अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखो, आप वीडियो पॉज करके ज़रूर प्रयास करें, है ना, प्रश्न करने का, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, वही फॉर्मूला आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का है ना। इसके अंदर इसी फार्मूले में क्या करना है, आपको क्या क्या दे रखा है रख दो। तो क्या दे रखा है साहब, आपको निकालना है के की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो निकाल लो ना भाई, क्या है वैल्यू रखो। पी की जगह वही वापिस फॉर्मूला, तो वही H ρg/Δv/V, ठीक है साहब। के बराबर कितना आ जाएगा, एच कितना दे रखा है 200 मीटर, तो 200 इंटू रो हमारा वही 1000 है ना, 10⁻³ लिखो चाहे 1000 लिखो, चाहे जो आपकी मर्जी है ना, बटा इंटू 10 जी है ना, बटा वही 0.1%, यानी कि वही 0.1/100 है ना। बस अब देखो साहब, ये 100 ऊपर चला जाएगा, कितने पॉइंट हो जाएंगे, दो तो जीरो, ये एक, ये तीन, तीन और तीन 6, 2 8, 8 तो ये जीरो हो गए है ना। और ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और लगेगा ऊपर, तो ये कुल कितने जीरो हो गए, 9 जीरो हो गए। तो आपका आ गया 2 इंटू, आपका आंसर लगभग आ जाएगा ये 2 × 10⁻9 के आसपास। तो देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, तो ये आ गया आपका 2 × 10⁻9। ओके, मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना। तो हो सकता है कभी वैल्यू सब सेम दे लेकिन मात्रक सबके बदल दे, तो आपको मात्रक भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी आप ध्यान रखें, केवल वैल्यू पे न ध्यान देके मात्रक को भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि हो सकता है इसमें तो ठीक है, लेकिन थ्योरी वाले में आपको लिख के अगर करना है ना, तो उसके अंदर चेक करते टाइम मास्टर जी बहुत ध्यान देते हैं कि मात्रक लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चे ने, है ना। तो आपको ध्यान होना ज़रूरी है, थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। हाँ, एक गोलाकार गेंद पर जब 100 वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है तो उसका आयतन 0.01% सिकुड़ जाता है। तो गेंद के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक डाइन प्रति सेमी स्क्वायर में है। ये सवाल अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा आपको मात्रकों का खेल ज़्यादा है ना। प्रेशर का भी मात्रक अलग दिया है आपको, आपको आंसर का मात्रक भी अलग ही पूछा है ना। तो उसमें आपको मात्रकों का खेल है, बाकी तो फॉर्मूला वही है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, इजीली हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मात्रकों का आपको ध्यान रखना है, तो पहले खुद प्रयास करो। देखो साहब, फॉर्मूला तो आपका वही है, के बराबर P∆V/V, क्लियर। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक दिमाग ये लगाना है कि पहले आपको ये दे रखा है कि 100 ATM प्रेशर है ना, 100 ATM आपको प्रेशर दे रखा है ना। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको पहले तो एटीएम को किस में बदलना पड़ेगा, पास्कल में, है ना। जनरली हम प्रेशर किस में लेते हैं सवाल करते टाइम, पास्कल में, है ना। जैसे दूरी हम मीटर में लेते हैं ना, तो वैसे ही आपको पी हम किस में लेंगे, पास्कल में, ठीक है। तो एक एटीएम बराबर कितने पास्कल होता है, ये बताओ। एक एटीएम बराबर कितने पास्कल होता है, तो लगभग एक एटीएम बराबर होता तो वैसे बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग ऐसे ये समथिंग ये आंकड़ा आता है ना। तो इतना एग्जैक्ट आंकड़ा हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी ये लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। तो 1 लाख और 1325 समथिंग आता है, लेकिन हम यहाँ पे 1325 का आप नेगलेक्ट मानते हुए 10⁻5, यानी कि 1 लाख कितना होता है, 10⁻5 होता है। तो एक एटीएम को हम लेंगे 10⁻5 पास्कल के बराबर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻5 पास्कल, क्लियर। तो 1 एटीएम की जगह हम 10⁻5 लेंगे, तो 100 एटीएम में कितने पास्कल होंगे, तो 100 इंटू 10⁻5, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
P बराबर आ जाएगा आपका 100 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि कितने ज़ीरो हो गए टोटल, 5 और 2 7, तो 10⁵ पास्कल। ठीक है साहब, तो ये आ गया आपका P। अब इसके अंदर वैल्यू रखो साहब, तो K बराबर P कितना है 10⁵ अपॉन डेल V कितना हो जाएगा 0.01 है, तो अब की बार 01 अपॉन 100, तो अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा, वो भी है ना, 100 भी बटे में है तो ऊपर चला जाएगा ये। तो K कितना आ जाएगा साहब आपका, देखो पॉइंट हटाओ, 2 ज़ीरो और लगा दो, तो एक और 2 ज़ीरो और लग गए, तो कितना हो गया 10⁵ प्लस ये कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो और हैं, यानी कि टोटल आपका हो गया 10⁵11। क्लियर। तो K बराबर आपका आ गया 10⁻11। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको मात्रकों का खास करके ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे मात्रक का ही खेल है। अब आपको साहब आंसर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में नहीं पूछा है, आपको आंसर पूछा है डाइन प्रति सेमी स्क्वायर में, है ना। तो आपको कन्वर्ट करना आता होगा, नहीं आता है तो उसी के लिए मैंने ये सवाल लिया है, ताकि आपको ये आए, है ना। तो देखो साहब, आपका आंसर तो आ गया है 10⁻11, लेकिन वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में है, तो उसको हम बदलेंगे डाइन प्रति सेमी स्क्वायर में। तो हमेशा उसके लिए क्या करते हैं, एक तो रिलेशन आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो कोई बात नहीं, याद रखें 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। डाइन में तेरा खून पी जाऊंगी। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप न्यूटन को बदलोगे डाइन में, है ना। तो कैसे करोगे, 10⁵5 का क्या कर दो गुणा, है ना, कि 1 न्यूटन में इतने डाइन, तो 10⁻11 न्यूटन में कितने डाइन, तो इंटू 10⁵5 बटा बटे में है तो बटे में लेंगे, है ना। तो बटे में मीटर स्क्वायर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, है ना, 100 मतलब 10⁻2, तो 10⁻2 मीटर स्क्वायर है, तो आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा 10⁻2 से गुणा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, 10⁻11 प्लस 5 कितना हो गया 10⁻6, बटे में कितना है 10⁻2 और 2 4, 4 ऊपर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 16 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 10⁻16 में से 4 गया तो 12। क्लियर, समझ में आया बात। देखो आंसर कहाँ गया भाई 10⁻12, ये तो आपका आंसर हो गया ये 10⁻12, आंसर सी। क्लियर, 10⁻12 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर में निकाला है हमने। ठीक है, तो थोड़ा मात्रकों का आप ध्यान जरूर रखेंगे, मात्रकों का थोड़ा खेल अच्छा है। बाकी फॉर्मूला तो हमने वही यूज़ में लिया है, कंसेप्ट वही चल रहा है। ओके साहब, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ें। देखो, जल की संपीड्यता 6 इंटू 10⁻−10 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर है। इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा कि 1 लीटर पर दाब 4 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आरोपित किया जाए। और आंसर भी आपको दे रखा है सीसी में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको मात्रकों का खेल दिखाना पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। सबसे पहले 1-2 फॉर्मूले हैं, 1-2 कंसेप्ट हैं, वो आपने पढ़ रखे हैं, तो वही आपको यूज़ में यहाँ पे लेने हैं। करो एक बार प्रयास। आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी कि जल की संपीड्यता और ये जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो एक दूसरे के क्या होंगे, मतलब व्युत्क्रमानुपात में बराबर होंगे, है ना। कहने का मतलब अगर जैसे k है तो 1 बराबर 1 बटा संपीड्यता, है ना, यहाँ लिख देना संपीड्यता, है ना। कहने का मतलब संपीड्यता दे रखा है तो आपको k का उल्टा कर देना है, और k दे रखा है तो आपको उसका उल्टा कर देना है, तो आपकी संपीड्यता आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी है संपीड्यता, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी कि आपको अगर k निकालना है ना, तो k बराबर आप क्या करोगे 1 बटा संपीड्यता, तो आपका k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आयतन प्रत्यास्थता गुणांक नहीं दे के संपीड्यता दी गई है, तो दिखा लो साहब k बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा संपीड्यता आपको कितनी दे रखी है 6 इंटू 10⁻10। क्लियर, ये आ गई आपकी k की वैल्यू, p की भी दे रखी है, डेल v आपको निकालना है, और v आपको कितना दे रखा है 1 लीटर, है ना। ये देखो साहब v आपको दे रखा है 1 लीटर। अभी हम यहाँ पे 1 लीटर v आपको दे रखा है, हम लीटर में ही चलने देंगे,
है ना, क्योंकि बाद में अपन डायरेक्ट फिर सीसी में कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे आपको v आपको लीटर में दे रखा है, तो डेल v भी आपका किस में निकलेगा, लीटर में ही निकलेगा, है ना। तो सब करो, रखो वैल्यू, लगाया हमने फॉर्मूला k बराबर p डेल v अपॉन v। ओके, k कितना आ गया हमारा 1/6 × 10⁻⁻10 बराबर p कितना दे रखा है 4 × 10⁻7 बटा डेल v हमको निकालना है, और v हमको दे रखा है 1 लीटर। ओके, तो ये तो एक तो रखो नहीं रखो कोई मतलब नहीं है, डेल v को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा डेल v बराबर 4 × 10⁻⁻7 × 6 × 10⁻10। बस, तो ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, इंटू 10⁻−10 और +7 कितना हो जाएगा -3। तो आपके डेल v की वैल्यू आ जाएगी 24 × 10⁻−3 लीटर। मात्रक का ध्यान रखना, ये आया है आपका लीटर में, है ना, यानी कि आप इसको लिख सकते हो, वही बात है, नहीं लिखो चलेगा। देखो आगे देखो, इसको अब आपको पूछा है आंसर सीसी में, है ना, सीसी में आपको आंसर पूछा है, तो आपको एक रिलेशन ध्यान होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सीसी, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 लीटर में आपको कितना आ गया 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रहेगी तो आपका आंसर इजीली और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आप क्लियर रखें, तो वो तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी हम पढ़ने बैठे हैं, अभी गलतियों को सुधारने ही बैठे हैं, है ना। तो नहीं आए तो घबराने की बात नहीं है। ओके साहब, देखो अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, यानी कि 1 लीटर में इतना सीसी है, तो ये जो आपका वैल्यू आया उसमें कितने सीसी होंगे, तो इंटू 1000, है ना। तो करो साहब, डेल v बराबर 24 × 10⁻³ इंटू 1000 कितना होता है 10⁻³ ही होता है ना, तो इंटू 10⁻3। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 खत्म हो गया, तो बचा कितना 24 सीसी। ओके साहब, तो देखो आंसर, आपका आंसर आ गया 24 सीसी। ठीक है, रिलेशन ध्यान में रखना, 1 लीटर बराबर कितना हो गया 1000 सीसी। ओके, और एक रिलेशन और भी काम आता है, वो भी बता देता हूँ कभी आपके काम आए तो, कि 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 क्यूबिक मीटर में कितना आ जाएगा आपका 1000 लीटर, है ना। ये रिलेशन भी काम आएगा कभी फॉर्मूलों में, न्यूमेरिकल में, तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब देखो साहब, किसी दिए गए पदार्थ के लिए यंग गुणांक दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है, तो पॉइसन अनुपात निकालिए। तो ये साहब आपका एक फॉर्मूला, एक रिलेशन पे डिपेंड करता है, जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो तो देख लेना। एक फॉर्मूला है इसका, जो कि यंग गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पॉइसन अनुपात, इनके बीच में एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला कहाँ, ये है आपका 1+σ, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये आपको नहीं पता हो कहीं तो ध्यान से नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, कि यंग गुणांक बराबर 2 × ईटा, यानी कि दृढ़ता गुणांक, इंटू 1+σ, है ना। तो 1+ ये जो आपका पॉइसन अनुपात। ओके, तो इससे आपको कुछ भी दो चीज़ें दी हों तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे पॉइसन अनुपात निकालना है, तो ये फॉर्मूले को यूज़ करो और निकालो पॉइसन अनुपात। देखो सवाल में एक बार ये चीज़ देख लो, आपको एक रिलेशन दे रखा है कि यंग गुणांक दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है ना, यानी कि यंग गुणांक y दृढ़ता गुणांक ईटा से 2.4 गुना ज़्यादा है ना। तो 2.4 गुना अगर यंग गुणांक है, तो अगर मैं ईटा को 2.4 कर दूँ, यानी 2.4 से गुणा करा दूँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया ना, ये गणित में आपने इतना तो पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं में, कि यंग गुणांक आपको दे रखा है, यंग गुणांक दृढ़ता गुणांक से, यानी कि ईटा से 2.4 गुना है ना। तो y अगर 2.4 गुना इसका है, तो अगर मैं दृढ़ता गुणांक को 2.4 से गुणा करा दूं, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन मिल गया। बस अब ये आपको फॉर्मूले में रखना है ना। तो रखो साहब फॉर्मूले में,
तो ये हमने रखा y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, है ना। तो y की जगह हमने रखा 2.4 ईटा, है ना। अभी निकाला, समझ में आया। 2 बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, पॉइसन अनुपात। अब ये हमको निकालना है यहाँ पे पॉइसन अनुपात, ठीक है साहब। तो देखो क्या करोगे, इसको बटे में भेज दो, तो 1 प्लस सिग्मा बराबर ये आ जाएगा आपका 2.4 ईटा अपॉन 2 ईटा, है ना। तो यहाँ पे ईटा से ईटा कट गया, 2.4 आ जाएगा आपका 1.2, आधा हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा ये आपका 1.2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ओनली 0.2। तो देखो ऑप्शन 0.2, क्लियर है। एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, आप कर लोगे। लास्ट आपने जो पढ़ रखा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि किसी धातु के लिए विकृति तथा प्रतिबल के मध्य आपको ग्राफ दर्शाया गया है, तो यह ग्राफ का वह भाग बताइए जिसमें उसने हुक के नियम का पालन किया है। बताओ साहब, पढ़ा है रॉबर्ट हुक का नियम क्या कहता है, प्रतिबल समानुपाती विकृति, है ना। तो आपने देखा भी था समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, थ्योरी अगर मैं देखा हो पढ़ा हो तो समानुपाती का ग्राफ होता है ऐसी सीधी लाइन, है ना। तो यहाँ पे समानुपाती को कौन दर्शाएगा, कौन सी लाइन दर्शा रही है, कौन सा पॉइंट है, ओ से लेके ए तक, ये वाला, है ना। तो इसका मतलब रॉबर्ट हुक के नियम का पालन करता हो रहा है ओ से लेके ए, है ना। तो ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए, हाँ वही है। चलो हाँ ठीक है साहब, हो गया, समझ में आया। आगे बढ़ें, आगे क्या बढ़ें, क्वेश्चन ख़त्म, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ओके साहब, धन्यवाद।